बिल्कुल सही। अगर इनमें से कोई भी गलती कर दिया आपने तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अब ऐसा क्यों बोल रही हूं मैं? देखो, नवोदय विद्यालय का सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो बहुत ही क्लियर है, बहुत ही क्लियर है। आपने एक भी इंस्ट्रक्शन मिस किया देन उसके बाद में आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। सो आज के सेशन में मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। सो आप सभी का स्वागत है वेदा नवोदय एंड सैनिक एग्जाम के आपके यूट्यूब चैनल पर, और मैं प्रीति तिवारी आज आपको रिलेटेड टू ओएमआर शीट कई सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो सेशन को लास्ट तक देखना है, और हाँ, स्किप कर करके मत देखना, क्योंकि अगर स्किप कर करके देखा तो एक भी पॉइंट अगर मिस हो गया ना तो दोस्त गलती हो ही जानी है। और सिलेक्शन जो यहाँ लिखा हुआ है ना, फेल होने के लिए एक गलती काफी है, तो वो गलती आपके फेल होने के लिए काफी है। ठीक है, सो ऑब्वियसली मैं फिर से बोल रही हूँ कि ये गलतियां आपको नहीं करनी है, एंड इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों से शेयर कर दो ताकि वो भी गलती ना करे। और हाँ देखो, कहीं ऐसी जगह पे जा रहे हो ना जहां पे आपको किसी ना किसी अकेले रहना पड़ेगा, बोर्डिंग में जा रहे हो, तो वहां पे भाई किसी का साथ तो जरूरी है। तो प्लीज वहां पे आपको क्या करना है, अपने दोस्तों को भी लेके जाना है अगर, तो अपने सारे दोस्तों से लिंक शेयर कर दीजिए ताकि अकेले ना पढ़ो। ओके, सिलेक्शन उसका हो जाएगा तो सही है। ठीक है, चलो जी। सो फटाफट से यहाँ पे गौर फरमाइए, और जितनी भी गलतियां आज तक आप करते आए हैं उन सारी गलतियों को दे दो। ठीक है, चलो फटाफट से। हमारा जो ओएमआर शीट है वो कैसा दिखता है, वो हूबहू ना ऐसा दिखता है। देखो, हूबहू ऐसा दिखता है, ये दिख रहा है आपका जो ओएमआर शीट आने वाला एग्जाम में, वो हूबहू ऐसा दिखेगा। बस यहाँ पे बस ये जो वेदा का लोगो है ना, ये लोगो नहीं होगा, यहाँ पे नवोदय विद्यालय का अपना लोगो, अपना नाम होगा। ठीक है, अब ये जो ओएमआर शीट है इसमें क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी है। सबसे पहले तो देखो, पुट सील ऑफ सेंटर, ये बॉक्स है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन्विजिलेटर इस बॉक्स को फिल करेंगे। ठीक है, इस बॉक्स को इन्विजिलेटर जो है वो फिल करेंगे। डन है। सो फटाफट से देख लेते हैं कि आखिरकार क्या क्या गलतियां हमें नहीं करनी है। तो ये पहला जो बॉक्स है ये इन्विजिलेटर फिल करेंगे, इन्विजिलेटर यहाँ पे सील स्टैम्प जो भी है वो लगाएंगे। यहाँ पे आपका इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं 4 पॉइंट में, इसको ध्यान से पढ़ना है आपको। पहला पॉइंट ये है कि यूज ब्लू और ब्लैक पेन, ब्लैक पॉइंट पेन ओनली, यानी कि आपको ब्लैक या फिर ब्लू जो बॉल पेन आती है ना वो आपको यूज करना है। जेल पेन लेकर के मत चले जाना। जेल पेन से क्या होता है ना कि वो बिखरने का, शेड होने का ज्यादा चांसेस होते हैं कि हमारा हाथ लग गया तो इधर उधर पॉइंट्स बन गए। उससे क्या होगा, आपकी ओएमआर शीट में एरर्स आएंगे जब भी मशीन उसको रीड करेगी। तो आपको पता है कि आपका जो ओएमआर शीट है वो मशीन के द्वारा रीड किया जाएगा, यानी कि वो कोई पर्सन उसको रीड नहीं करता है, उसके लिए मशीन होती है जिससे वो रीड करके आपके मार्क्स को कैलकुलेट करेगा। अब वो मशीन की खासियत ये है ना कि वो सिर्फ ये जो बबल्स है ना, ये जो बबल्स करोगे इसको रीड करेगा, बबल्स को रीड करेगा, या फिर जो आपने यहाँ पर नाम लिखा है उसको रीड करेगा। इसके अलावा कुछ और रीड नहीं करेगा वो। ओके, सो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है कि आप जेल पेन लेकर के चले गए हो, बिल्कुल मत करना। जेल पेन से क्या होता है कि यहाँ पे आपने बबलिंग की, जरा सा ऐसे हाथ लगा, फिर कहीं और पे हाथ लग गया ना आपका, तो यहाँ पे भी बबलिंग हो जानी है, ऐसे से एकदम लाइट सी बबलिंग हो जाएगी, और कैच उसको भी कर लेगा वो। ठीक है, तो ये रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। चलो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देयर इज ओनली वन करेक्ट आंसर फॉर ईच क्वेश्चन। While marking your answer, darken the circle which is the correct answer as shown in the example below. तो हर क्वेश्चन का एक ही करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 10 करेक्ट आंसर है नहीं, एक ही करेक्ट आंसर होगा। और आपको क्या करना है, आपको उसी को बबल करना है, उसको उसी को डार्कन करना है। प्रोसेस क्या है डार्कन करने का, ध्यान से देखिए। प्रोसेस यही है जो आगे मैं आपको बताऊंगी आगे। प्लीज डू नॉट ओवरराइड बिकॉज इट विल बी ट्रीटेड एज रॉन्ग आंसर। कुछ भी ओवरराइड करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो ये एज एन रॉन्ग आंसर ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट वन, डार्कनिंग मोर देन वन सर्कल will be treated as wrong answering, यानी कि एक से ज्यादा सर्कल अगर आपने डार्क कर दिए एक क्वेश्चन में तो वो रॉन्ग आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट, ओएमआर शीट टेम्परिंग यूजिंग ब्लेड या फिर फ्लूइड एक्सेट्रा विल बी ट्रीटेड एज कैंसल्ड, यानी कि ओएमआर शीट में अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ी हुई तो वो कैंसिल हो जाएगा।
कहीं से भी आपने उसको फाड़ दिया, कहीं से भी आपने उस पे कुछ भी इधर उधर कलाकृतियां आपने लगा दी, फ्लूइड लगा दिया, तो फिर भाई वो क्या है, वो कैंसिल ही हो जाएगा, उसको रीड नहीं करेगी मशीन, वो इवन तो मशीन के पास जाएगा ही नहीं, वो कैंसिल हो जाएगा पहले ही। ओके ठीक है जी। अब आते हैं नीचे क्वेश्चंस पे। यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुकलेट नंबर लिखना है, जो भी आपका बुकलेट का नंबर होगा। ओके चलिए जी, नीचे यहाँ पे आंसर शीट नंबर होगा, ठीक है, जो भी आपकी आंसर शीट का नंबर होगा वो यहाँ पे मेंशन होगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रोल नंबर लिखना है आपको। जितने बच्चे पहली बार एग्जाम दे रहे हैं ध्यान से देखें, यहाँ पे आपको रोल नंबर लिखना है। लेट्स सपोज मेरा रोल नंबर है 1 2 3 4, ठीक है, मेरा रोल नंबर 1 2 3 4 है। उससे पहले यहाँ पे देखो शायद आपको नाम लिखना है, हाँ, ये मिस हो गया। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कैंडिडेट, नेम ऑफ द कैंडिडेट लिखना है। अब ये जो नेम है ये आपको कैपिटल लेटर में ट्राई करना, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको पूरा नाम जो आपके आधार कार्ड पे लिखा हुआ है आपको वो नाम लिखना है, या फिर जब आपने फॉर्म भरा था उस टाइम पे जो नेम आपने डाला था ना वही नेम यहाँ पे लिखना, कुछ और नहीं लिख देना, चिंटू मिंटू सिंटू नहीं लिखना है यहाँ पे, ठीक है। अपना जो नाम आधार कार्ड पे है, जो फॉर्म भरते हुए आपने फिल किया हुआ है वही नाम यहाँ पे आप लिखोगे, वो भी कैपिटल लेटर में, कैपिटल लेटर में लिखोगे, ब्लॉक लेटर में लिखोगे, ठीक है। अब नीचे आओ, देखो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑप्शन है रोल नंबर का। लेट्स सपोज मेरा रोल नंबर है 1 2 3 4, ठीक है। तो मैं बबलिंग कैसे करूंगी, ये पूरा बबल करूंगी मैं, ये आधा अधूरा नहीं छोड़ना, ये आधा अधूरा नहीं छोड़ना, ब्लैक से करते हैं, ठीक है। देखो मैं प्रेफर करती हूँ कि भाई आप ना ब्लैक ही ले जाना, ब्लैक ही ले जाना, वो ज्यादा सही है। इसको थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं, चलिए ठीक है। अब देखो ये 1 बबल कर लिया मैंने, पूरा बबल करना है, 2 बबल कर लिया मैंने, देन 3 बबल कर लिया मैंने, उसके बाद देन 4 बबल कर लिया मैंने, पूरा बबल करना है, इधर उधर नहीं बबल करना है, ठीक है, पूरा बबल कर लिया मैंने। अब देखो यहाँ पे ना आपको शुरू से ही ब्लैक, अभी मैंने यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी है आप लोगों को समझाने के लिए कि आधा मैंने ब्लू से लिखा, देन उसके बाद बबलिंग मैं ब्लैक से कर रही हूँ, तो ये गलती आप मत करना, ये गलती मत करना। आपको क्या करना है, आपने अगर ब्लू पेन से स्टार्ट कर दिया तो ब्लू पेन से ही पूरी बबलिंग करनी है, लेकिन ब्लैक पेन प्रेफर करना, ब्लैक बॉल पेन से ही आप स्टार्ट करना। तो नेम, देन रोल नंबर, बबलिंग, ये सब कुछ ब्लैक से करना, ये सब कुछ ब्लैक से, आधा आधा नहीं करना है। ओके चलो, डेट ऑफ बर्थ लेट्स सपोज 01 03 2012, ठीक है। तो 0 पे बबलिंग करोगे, 1 पे बबलिंग कर लिया, देन 0 पे बबलिंग कर लिया, देन 3 पे बबलिंग कर लिया, देन 2 पे बबलिंग कर लिया, अच्छे से बबल करना है, देन 0 पे 1 एंड 2, ये पूरा लाइन, पूरा पूरा जो सर्कल है पूरा बबल करना है। अब एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको ये ब्लैक वाला ज्यादा क्लियर नहीं दिख रहा एज कंपेयर टू ब्लू, दिख रहा है ना, ये ब्लैक बबलिंग ज्यादा अच्छे से दिख रही है, तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ जिस तरीके से आपको ब्लैक कलर ज्यादा क्लियरली विजिबल है उसी तरीके से मशीन को भी ब्लैक कलर क्लियरली विजिबल होगा, तो इट्स बेटर टू यूज ब्लैक बॉल पेन। और आप एक काम करना, ब्लैक बॉल पेन की एटलीस्ट 2 ब्लैक बॉल पेन जरूर लेकर के जाना, एक खत्म हो गया तो दूसरा यूज कर सकते हो, और नया, और उससे पहले उसको लिख करके देख लेना, पहले यूज कर लेना उसको, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट, अब ये क्या है, ये इन्विजिलेटर फिल करेंगे, ये आपको फिल नहीं करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना टू बी फिल्ड बाय द इन्विजिलेटर, तो ये इन्विजिलेटर ही फिल करेंगे, आपको फिल करने की जरूरत नहीं है। इन्विजिलेटर बोले तो वो लोग जो कि एग्जाम में जो टीचर आपके एग्जाम में आपके साथ रहेंगे वो। अब यहाँ पे क्वेश्चन फिलिंग पे आते हैं। एक गलती जो हम बहुत बार करते हैं कि लेट्स सपोज मुझे फर्स्ट वाले का जो आंसर है वो लग रहा है कि ए होगा, ए को मैंने बबल कर दिया, ठीक है, ए को मैंने बबल कर दिया, फिर उसके बाद हम बाकी पे आए कि मैंने बी का, सेकंड का बी कर दिया, देन उसके बाद थर्ड का डी कर दिया, देन उसके बाद में फोर्थ का बी कर दिया। अब मैंने एक बार दिमाग लगाया, ठीक है, पूरा मैंने भर दिया, पूरा फिल कर दिया, अब मैंने क्या किया, मैंने रिवीजन करना शुरू किया उसका पेपर का, एक बार गो थ्रू करके देख लेते हैं कि सही है कि नहीं सही है, रिवीजन करना शुरू कर दिया, फिर मुझे लग रहा है हे भगवान, यहाँ तो क्वेश्चन नंबर 1 में synonym ऑफ लेट्स सपोज ब्रेव पूछा गया है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने एंटोनिम ऑफ ब्रेव पे बबल कर दिया है, तो
क्वेश्चन नंबर 4 में आंसर होना था सी, लेकिन मैंने कर दिया है बी। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको ऐसे कट कर रही हूँ एंड देन उसके बाद सी को ऐसे बबल कर रही हूँ, विच इज रॉन्ग। पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, बशर्ते आपका सी सही है, लेकिन फिर भी आपको नंबर नहीं मिलेगा क्योंकि ये गलती आपको नहीं करनी है। कुछ बच्चे थोड़ी सी चालाकी करते हैं तो क्या करते हैं ना, ये ऐसे बबल कर दिया, ये बबल तो हो ही गया, नहीं मिलेगा आंसर, उसका आपको नंबर नहीं मिलेगा। एक छोटा सा डॉट नहीं करना है, ये पूरा का पूरा ऐसे फिल करना होता है। दिस इज करेक्ट एंड दिस इज रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट देखिए, कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये हाफ बबल कर लेंगे, ये भी गलत है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है, ऐसे नहीं करना है। तो जो सही तरीका है उसको अपनाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, नहीं तो होता हुआ सिलेक्शन भी आपके ओएमआर शीट की गलतियों की वजह से नहीं होगा। ये सोचो, सारे के सारे आंसर सही, सारे आंसर सही। एक क्वेश्चन में आपने क्या किया, 99 में कि आपने ए को बबल किया था और आपको लगा कि ए गलत है, तो आपने ये गलत करके सी को बबल कर दिया, ठीक है। आपके आ रहे थे 97% मार्क्स, आपके 97% मार्क्स आ रहे थे, लेकिन एक गलती की वजह से आपका कितना नंबर आ रहा है, आपके 95% मार्क्स आ रहे हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि आपसे ज्यादा काफी सारे बच्चों के मार्क्स थे। तो ये जो गलतियां हैं, इससे बचिए, ठीक है, इससे बचिए। सो आज का ये सेशन लेने का मेरा यही उद्देश्य था कि मैं आपको बता सकूं कि आपकी जो ओएमआर शीट है उसमें गलतियां आपको नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ओएमआर शीट की गलतियां आपको ले डूबेंगी, ठीक है। डन है, यहां तक समझ में आया? ठीक है, एक और इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, ध्यान से देखिए फटाफट से। ओके, सो एज आई सेड कि आप जो ये ओएमआर शीट में गलतियां करते हैं ये मत कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ साथ एक और इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि नवोदय विद्यालय का 9th क्लास का जो पेपर है, जो 8 फरवरी को होने वाला है, उस पेपर का सबसे पहले आंसर की आपको वेदा अकेडमी के वेदा नवोदय एंड सैनिक एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि आंसर की कहां से मिलेगी, सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ ये देखने के लिए। तो आपको क्या करना है, आपको बस एग्जाम खत्म होने के बाद में अपना यूट्यूब चैनल जो है विच इज वेदा नवोदय एंड सैनिक एग्जाम, इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लेना है। अगर आप में से किसी भी बच्चे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं दुनिया में, डिस्ट्रैक्ट होने के बजाय एक जगह फोकस रहिए, वहीं पे आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, ठीक है। एंड वन मोर रिक्वेस्ट कि एग्जाम खत्म होने के जस्ट बाद में आपको क्या करना है, अपने सेट का, अपने क्वेश्चन पेपर का जो आपका सेट था, उस क्वेश्चन जो आपका सेट होगा उस क्वेश्चन पेपर को क्या करना है, उस क्वेश्चन पेपर को अच्छे तरीके से स्कैन करके या फिर उसकी फोटो क्लिक करके, पेज वाइज फोटो क्लिक करके आपको क्या करना है, आपको इस नंबर पर भेज देना है, विच इज यहाँ लिख रही हूँ 98, इस नंबर पर आपको भेजना है। कहाँ गया, हाँ लिख लीजिए 98, बाबा क्या हुआ, ओके हाँ 9810337915, इस नंबर पर आपको भेज देना है। ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा वीडियो के, और बिना देरी किए हुए इस नंबर पर आपको अपना जो क्वेश्चन पेपर है वो भेज देना है, ठीक है। उसकी फोटो क्लिक करके या स्कैन करके बकायदे उसको भेज देना, हम उसी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करा देंगे। बट आपको क्या करना है, सबसे पहले भेजना है, जो भी सेट हमारे पास सबसे पहले आएगा हम उसी को सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। एक एक करके बाकी सारे सेट्स भी हम सॉल्व कराएंगे, बट जो फर्स्ट आएगा ना उसको हम सॉल्व कराने वाले हैं, ठीक है। सो इस सेशन में, ठीक है, इस सेशन में इतना ही मेरी तरफ से। जो गलतियां मैंने बताई हैं कि मत करना, वो गलतियां प्लीज मत करना। ये नहीं कि बता दिया फिर भी वही गलती करके आ रहे हैं, ठीक है। सो अगर आप सही तरीके से पेपर देंगे तो जरूर आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन अगर जरा सा भी चूके इधर उधर तो फिर दिक्कत हो जानी है, ठीक है। तो वो दिक्कत
मत करवाना। चलो ठीक है, सो मेरी तरफ से इतना ही, एंड फिर नई इन्फॉर्मेशन के साथ में आपके साथ में मैं जुड़ने वाली हूँ। तो प्लीज प्लीज प्लीज, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है, लाइक जरूर करना। चलो बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय बाय, ऑल द बेस्ट, बाय।